लेकिन अब सीधे चलते हैं न्यूज़ रूम अंचल के पास, उनसे जान लेते हैं कि स्मॉल कैप स्पेस से ही कौन से वो शेयर्स हैं जहां पर ब्रोकर हाउसेस खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बताइए अंचल, दोनों स्टॉक्स कौन से हैं आपके पास? शुक्रिया दीपाली। पहला स्टॉक आज के लिए रहेगा सांघवी मूवर्स का। देखिए, कंपनी ट्रांसपोर्ट कारोबार में शामिल है और बेहतरीन वैल्यूएशन होल्ड करती है। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग Q1 नंबर्स कंपनी को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं। पहले नतीजों की बात कर लेते हैं। Q1 में कंपनी का मुनाफा करीब 143% बढ़ा, करीब 1.5 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गई। कंपनी का जो मुनाफा था करीब 2.5 गुना हो गया, तो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन थी। ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। ऑपरेटिंग मुनाफा 62% बढ़ते हुए दिखा। और जैसा कि ये कह रहा था, स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन। देखिए, शेयर की जो मौजूदा कैश EPS है वो करीब 27 रुपये की है, तो 274 पे शेयर कामकाज कर रहा है। 27 रुपये की कैश EPS होल्ड करता है। मुनाफा करीब 2.5 गुना हो गया है, तो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की बात हो रही है। और FY 18 तक आते आते अनुमानित EPS करीब 37-37.5 रुपये और PE मल्टीपल महज 7.5 का। तो बेहद चीप वैल्यूएशन पे इस समय शेयर अवेलेबल। एक अच्छी अपसाइड अभी भी शेयर में बाकी है। अगर आप इसको अपने सेक्टर से कंपेयर करें तो सबसे सस्ता शेयर है। और यही सब देखते हुए आनंद राठी मानते हैं आप खरीदारी करिए सांघवी मूवर्स के अंदर। आपके लिए टारगेट रहेगा 489 रुपीज़ का। साथ ही दूसरा काउंटर दीपाली आज के लिए रहेगा, वो रहेगा GP पेट्रो का। देखिए, लुब्रिकेंट स्पेस से कंपनी है, लुब्रिकेंट्स बनाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कामकाज है, डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। पहले तो कंपनी के Q1 नंबर्स, बेहद शानदार Q1 नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए। मुनाफे फ्रंट पे करीब 70% की बढ़त रही है। ऑपरेटिंग नंबर्स कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। मार्जिन एक लगातार अप ट्रेंड में चल रहे हैं। ये तीसरी तिमाही होगी कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। और जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस अभी भी रिलेटिवली लो हैं, उसका फ़ायदा कंपनी को आता रहेगा। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी की, एक अच्छी क्लाइंटेल है। बड़े बड़े OEMs को कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, तो एक अच्छी ऑर्डर बुक होल्ड करती है। और वैल्यूएशन फ्रंट पे भी शेयर बेहद सस्ता है। देखिए, कैस्ट्रॉल जैसे शेयरों से अगर इसे कंपेयर करें, शेयर में अभी रनअप आना बाकी है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि एक अच्छी पिक हो सकती है यहाँ से लंबी अवधि के। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो GP पेट्रो में खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया अंचल आपका। तो GP पेट्रो और सांघवी मूवर्स, इन दो स्टॉक्स की बात की है अंचल ने, और दोनों ही स्टॉक्स अभी हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। लेकिन पोजीशन पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं तो दोनों ही पर आप नजर रखकर चल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आज दिल्ली बिल्डकॉन की लिस्टिंग हुई है और एक नया IPO भी है जो मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है, वो है रत्नाकर बैंक का। रत्नाकर बैंक का जो IPO है वो 19 अगस्त को खुलेगा और कंपनी के IPO से 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। बैंक ने IPO का जो प्राइस बैंड है वो 224 से 225 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया है। और बैंक के MD और CEO विश्ववीर आहूजा से एक्सक्लूसिव बातचीत की सिल्की सिंह ने। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या साइज़ है IPO का, और क्योंकि ये पिछले 10 साल में पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक की IPO आ रही है, किस तरह का एक्सपेक्टेशन है आपका इस IPO से? जी, 12 साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक की IPO पहली बार आ रही है, तो 1200 करोड़ का साइज़ है IPO का। इसमें से ज़्यादातर 830 करोड़ का प्राइमरी पोर्शन है, बाकी इसमें सेकेंडरी पोर्शन है। और हम चाहते हैं कि इसमें पार्टिसिपेशन सब वर्गों से हो, खासकर रिटेल, एंड हम होप कर रहे हैं कि द इशू शुड गो वेल। किस तरह का स्ट्रक्चर जो होगा आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का इस IPO के आने के बाद सर? सो आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमारा जो फॉरेन ओनरशिप है दैट इज़ वो 50% से थोड़ा नीचे 49.3% के आसपास है। तो IPO के बाद भी मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। मोर और लेस जो मिक्स है ओवरसीज़ और डोमेस्टिक में वो कायम रहना चाहिए। सो इससे कुछ ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से आप देखते हैं NPA को आते हुए, मतलब जो बिलो 1% NPA आपका है, वो कहाँ से, किन किन सेक्टर्स में है और कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? जो ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स थे जो लगे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में या और सेक्टर्स में, अब उनमें हम नहीं घुसे। एज अ ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विच इज़ slow, global environment is, economies are in difficulties, and these are the sectors which are going to be affected first. सबसे पहले इन पे इफेक्ट। तो एक खास बातचीत सुनी आपने रत्नाकर बैंक के MD और CEO के साथ। 19 अगस्त को IPO खुलेगा और 1200 करोड़ जुटाने की योजना है इस IPO के जरिए। मार्केट्स अगर देखें तो वापस लाल निशान में आ चुके हैं, 4 अंक नीचे निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया इम्तियाज आपका शो में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स अपने कमेंट शेयर करने